सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। नमस्कार आप सभी को। मेरे पास इतने सारे लोगों के कमेंट आए थे कि भाई आप ये बताओ, क्या हम 10th और 12th के बाद दुबई में कोई ऐसा जॉब कर सकते हैं जिसपे हमको लाखों की सैलरी मिले। तो मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल कर सकते हो और अभी के टाइम पे आपको दुबई में काफी आसानी से जॉब मिल जाएगा। कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी जैसा पहले होता था। तो मैं आपको बता दूं, कई लोगों का ये वीडियो कई लोगों का कमेंट के बाद में बना रहा हूं। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि आप कौन कौन से जॉब हैं जो कि 10th और 12th के बाद दुबई में कर सकते हो। मैं आपको सैलरी बताता रहूंगा, 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले जॉब है ये सारे जॉब आप ध्यान से सुनना। फिर मैं आपको वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपको जॉब कैसे मिलेगा दुबई में। ठीक है, ये भी बताऊंगा आपको कैसे आपको जॉब मिलेगा, क्या क्या आप प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगा और आपको सैलरी कितनी मिलेगी जॉब पे। ठीक है, और वीजा के लिए जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे तो ही आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, फटाफट शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको जॉब बता देता हूं जो कि आप 10th और 12th के बाद दुबई में कर सकते हो। ठीक है, पहला जो जॉब मिलता है आप लोगों को, अधिकतर जो लोग करते हैं जिनका सैलरी रेंज लगभग 45,000 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए के बीच में होता है। ठीक है, ये काम आपको होटल रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। जैसा कि पहला काम है सिक्योरिटी गार्ड का काम। ठीक है, आप सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकते हो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। सिक्योरिटी गार्ड का काम ऐसा नहीं है आपको होटल रेस्टोरेंट में ही मिले, हर जगह इसकी डिमांड होती है। शॉपिंग मॉल में, सुपर मार्केट्स में, हॉस्पिटल्स में कई लोग पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखते हैं। तो देखो, अगर आप होटल रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल में, सुपर मार्केट में करते हो अगर सिक्योरिटी गार्ड का काम, तो आपको लगभग यही 45 से 50-55 के बीच में सैलरी मिलती है। बट आप किसी के लिए पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फिटनेस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका शरीर थोड़ा हाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, तो आप पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकते हो। इसकी जो सैलरी होती है पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड का, वो लगभग 1 लाख से लेके 1,20,000 40,000 रुपए तक सैलरी जाती है। ये डिपेंड करता है आपके फिटनेस के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया लगभग आपका सिक्योरिटी गार्ड का काम। अब दूसरा जो काम आता है वो होता है आप लोग का बेसिकली जो जिसकी सैलरी रेंज लगभग 45,000 से लेके 50,000 के बीच में होती है। यह है क्लीनिंग का काम, साफ सफाई का जो काम होता है वो हर जगह पे मिलता है आप लोग को, होटल में, रेस्टोरेंट में, बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज जो होती हैं, फैक्ट्रीज में, हर जगह पे ये काम आपको मिलता है। तो ये काम आप क्लीनिंग का काम, साफ सफाई का काम कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो काम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो होटल रेस्टोरेंट में और भी कई सारे काम होते हैं। जैसे कि आप एज अ वेटर का काम कर सकते हो। जो वेटर होते हैं जो फूड सर्व करते हैं कस्टमर्स को, आप वेटर का भी काम कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, इसमें सैलरी तो आपको ज्यादा नहीं मिलती है, लगभग 40,000, 45,000, 50,000 के बीच में सैलरी मिलती है। बट इसमें आपको टिप बहुत ज्यादा मिलते हैं। जो भी कस्टमर दुबई के होटल्स में आते हैं, रेस्टोरेंट में आते हैं, अमीरी लोग होते हैं, तो वो थोड़ा टिप अच्छे अच्छे देते हैं, तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम अलग से हो जाती है। ठीक है, देखो और भी कई सारे काम होते हैं, जैसे कि किचन हेल्पर का भी काम आप होटल रेस्टोरेंट में कर सकते हो। ये सारे काम आपको 10th और 12th के बाद ही दुबई में मिलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं और भी कुछ काम के बारे में। जैसे ड्राइवर का काम आप कर सकते हो 10th और 12th के बाद। देखो ड्राइवर में भी कई टाइप के ड्राइवर होते हैं। एक तो आप पर्सनली जो कार ड्राइविंग करते हो, नॉर्मली जो कार ड्राइविंग, ये आप कंपनीज के लिए भी कर सकते हो, किसी आदमी के लिए भी कर सकते हो। जैसे पर्सनल लोग ड्राइवर रखते हैं, आप पर्सनल ड्राइवर का भी काम कर सकते हो। आप नॉर्मल गाड़ियां भी चला सकते हो और दुबई में काफी लग्जरी गाड़ियां भी होती हैं। ठीक है, तो आप लग्जरी गाड़ियां अगर चलाते हो आप, तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। बट अगर आप नॉर्मल जो गाड़ियां जो लोग चलाते हैं, जो मतलब नॉर्मली जाने के लिए यूज करते हैं, अगर आप वो चलाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 40,000 से लेके 60,000 रुपए के बीच में होती है। ठीक है, बट अगर आप लग्जरी गाड़ियां चलाते हो, जैसे BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई, और भी कई सारी जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं, उनको अगर आप चलाते हो तो आपकी सैलरी रेंज 1 लाख रुपए तक मंथली जाती है। ये डिपेंड करेगा आप किस टाइप के ड्राइवर हो, आपको कितनी अच्छी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये चीजें होता है। ड्राइविंग का भी काफी सारे रूल्स होते हैं जो आपको जानने पड़ेंगे, जैसे कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, जो भी लोकल रोड्स का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। तो ये सारे आप काम कर सकते हो ड्राइविंग का। ठीक है, मिनिमम 2 से 3 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप काम कर सकते हो दुबई में। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे जो काम के बारे में, वो है बेसिकली आपका, जैसे कि दुबई में कई सारी छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी भी कई सारी हैं, तो उसमें आप एज अ हेल्पर का काम कर सकते हो, एज अ पैकिंग का काम कर सकते हो। तो ये भी काम आपको 10th और 12th के बाद दुबई में आराम से मिल जाते हैं और इस पे आपको सैलरी मिलती है वो 40 से 45,000 रुपए महीने की मिलती है। ठीक है, लगभग 1,500 से लेकर 2,000 AD तक आप मंथली कमा सकते हो। दिरहम करेंसी है दुबई की, एक दिरहम में अभी 23 रुपए के आसपास चल रहा है, तो आप सैलरी उतने कन्वर्ट कर लेना। वैसे तो मैं सब कन्वर्ट करके ही बता रहा हूँ,
लेकिन कुछ अगर हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि और भी कुछ काम के बारे में। जैसे कंपनीज में भी कई सारे काम होते हैं, जैसे कि आप कंपनीज के लिए भी ड्राइवर का काम कर सकते हो। अगर आप वेल्डर हो तो वेल्डर हेल्पर का काम कर सकते हो, सॉरी वेल्डर नहीं भी हो फिर भी आप वेल्डर हेल्पर का काम कर सकते हो दुबई में। फिटर हेल्पर का काम कर सकते हो, एसी टेक्नीशियन हेल्पर का काम कर सकते हो। ये सारे आईटीआई ट्रेड्स हैं, लेकिन आप इनके साथ में हेल्पर का काम करके इनका काम सीख सकते हो दुबई में। ये सबसे अच्छी बात होती है, एक तरह का हेल्पर काम ये भी आपको मिल जाता है दुबई में, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो मैं आपको पहले बताता हूं, ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो दुबई में, ठीक है। देखो, वीजा के लिए जो पहला है डॉक्यूमेंट वो है आपका पासपोर्ट। आपने अपना पासपोर्ट अगर बनवाया नहीं है तो बनवा लेना, आपके लिए काफी जरूरी होगा, ठीक है। दूसरा जो बेसिकली डॉक्यूमेंट है वो है आप लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसको हम हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये आपको मैंने पहले बताया। इसमें बेसिकली क्या होता है, हेल्थ चेकअप आप लोग का होता है तो डॉक्टर्स की तरफ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट दी जाती है आपको। उसमें बेसिकली ये होता है कि आपके शरीर में कोई कमी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप काम के लिए रेडी हो दुबई में, ठीक है। तो अपना मेडिकल क्लियर रखना, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना, जिम उम जाया करो, थोड़ा खाने पीने पे अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि क्या है हेल्थ काफी जरूरी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो साइड में रख दो, नंबर 1 पे हेल्थ रखो, ठीक है। दूसरी जो बेसिकली डॉक्यूमेंट है वो है आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, तो उसके सर्टिफिकेट्स आप अपने पास में रख लेना, ठीक है। थर्ड आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है। जैसे अगर आप इंडिया से हो फॉर एग्जांपल, और आपके पास बेसिकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है, पासपोर्ट भी आ जाता है उसमें, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके कलर्ड फोटोग्राफ्स लगते हैं, जो बेसिकली आपका आपका बेसिकली फोटोग्राफ्स लगते हैं आप वीजा एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और डॉक्यूमेंट, जैसे प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन हो गया, जैसे रहने होने का जो आपका सुविधा है दुबई में, वो कहाँ रहेगा इसका भी प्रूफ आपको देना पड़ता है। प्लस आपका प्रूफ ऑफ फंड की भी जरूरत पड़ती है। कुछ लिमिटेड अमाउंट आपको अपने अकाउंट में रखने होते हैं, जिससे आपको ये लगे कि मतलब दुबई में अगर आप काम करने के लिए जा रहे हो तो आपका इतना बैलेंस है, जिसमें लिविंग कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, रहने होने का भी कॉस्ट इंक्लूड होता है, तो प्रूफ ऑफ फंड भी देना होता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी कई जगह पे नहीं लगता है, लेकिन अधिकतर लगता है ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप अपना जो भी आपका हेल्थ ट्रेवल इंश्योरेंस आप अपना जरूर करा लेना, ये काफी जरूरी है, ठीक है। और तो बस ये थी सारे डॉक्यूमेंट्स, और कुछ खास डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जॉब मिलेगा कैसे दुबई में। देखो, दुबई में जॉब पाने के लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आप वेबसाइट के थ्रू ले सकते हो, या फिर एक तरीका और बताता हूं, अगर आपका कोई भी रिलेटिव, दूर का भी कोई रिलेटिव है और दुबई में काम करता है, तो आप उससे कांटेक्ट करके एक अच्छे एजेंट का नंबर ले सकते हो। वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, वो आपको अच्छे से जॉब दिला देगा, क्योंकि वो ट्रस्टेड है, वो पहले से लोगों को पहुंचाया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप एक अच्छा एजेंट का पता कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात, तरीका यही है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप नौकरी गल्फ जो वेबसाइट करके हैं, मॉन्स्टर वेबसाइट हैं, और भी कुछ वेबसाइट हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, नौकरी गल्फ करके है, गल्फ टैलेंट है, ये सब जो वेबसाइट है ये बेसिकली फॉरेन में जॉब्स के लिए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अपना जॉब ऑफर लेटर ले सकते हो। जॉब ऑफर लेटर काफी जरूरी है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको आपको यहाँ से जॉब मिल सकता है अगर आप अप्लाई करो तो। जो भी अपना रिज्यूमे है अच्छा सा बना करके इन वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई करो, आपको जॉब जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बस यही थी वीडियो, ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं है, बट मैंने सारी चीजें बता दी। तो हैव ए नाइस डे, जय श्री राम, राधे कृष्णा।